कहानी की शुरुआत होती है एक मोटी लड़की से जिसका नाम स्वाति होता है। वो दो अफ्रीकन लड़कों के पीछे भाग रही होती है। कुछ देर के बाद वो लड़के एक बोट लेकर भाग जाते हैं और स्वाति के हाथ से निकल जाते हैं। स्वाति थक कर समुद्र के किनारे बैठ जाती है। वहाँ पर एक आदमी उसको पानी का पूछता है। इसका नाम अर्जुन मीना होता है और बाद में अर्जुन स्वाति को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और मुंबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां हर तरफ लोगों का रश होता है और फ्लाइट्स पर फ्लाइट आ रही होती हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। मिलान मुल्क से एक लड़की जिसका नाम शालिनी होता है मुंबई के लिए फ़्लाइट लेती है। अल्डेरा से वरुण नाम का पैसेंजर भी मुंबई के लिए फ़्लाइट लेता है। बैंकॉक से हिमा नाम की एक पैसेंजर भी मुंबई के लिए फ़्लाइट लेती है और अफ्रीका से स्वाति नाम की पैसेंजर मुंबई के लिए फ़्लाइट लेती है। स्वाति को मुंबई हेरोइन स्मगलिंग करने के लिए छोटे छोटे कैप्सूल खिलाए जाते हैं। दूसरी तरफ वरुण अपने लैपटॉप में गोल्ड प्लेट्स डालकर स्मगलिंग करने की कोशिश करता है और हिमा एक्सपेंसिव वॉच मुंबई लाने के लिए प्लानिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ शालिनी महंगे हैंडबैग्स मुंबई लाना चाहती है। वहां मुंबई एयरपोर्ट पर भी कुछ कस्टम ऑफिसर्स अलर्ट खड़े होते हैं। हिमा नाम की पैसेंजर की एक कस्टम ऑफिसर को टिप मिलती है। ये चारों तो अलग अलग कंट्री से मुंबई के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन 48 घंटे पहले ही इंडियन पार्लियामेंट में कस्टम्स के लिए बड़े स्ट्रिक्ट लॉ पास होते हैं। हिमा को चेकिंग के लिए रोका जाता है, लेकिन उनके पास से कुछ भी नहीं मिलता। वो पहले ही वो एक्सपेंसिव वॉच अपने करीबी साथी को प्लेन में दे चुकी होती हैं। दूसरी तरफ कस्टम लॉ पास होने के बाद नए असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश एक दिन पहले ही अपनी ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट आ जाते हैं। वहाँ स्वाति भी जैसे तैसे करके एयरपोर्ट से निकल जाती है और रास्ते में उसको दो अफ्रीकन लड़के किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश आते ही खुद को साबित करने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के सामने वरुण नाम के पैसेंजर को रोकता है और उसकी चेकिंग करता है और उनके लैपटॉप से गोल्ड मिल जाता है और वरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है। और प्रकाश 30 नए और ईमानदार ऑफिस रखने के लिए अपने सीनियर से इजाज़त मांगता है, लेकिन सीनियर तो खुद करप्ट होता है। वो इजाज़त नहीं देता बल्कि उल्टा प्रकाश को एक वीआईपी गेस्ट के प्रोटोकॉल पर लगा देता है। प्रकाश प्रोटोकॉल पर जाने की बजाय एक आइडिया सोचता है। वो अपने एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर को कहता है कि ये वीआईपी गेस्ट एक एक्सपेंसिव वॉच स्मगलिंग करके लेके आ रहा है। ये न्यूज़ मिलते ही कस्टम ऑफिसर उस गेस्ट को अरेस्ट करने की कोशिश करता है और बाद में पता चलता है कि वो गेस्ट बहुत ही हाई लेवल कनेक्शन वाला आदमी है। तो वहाँ सब गड़बड़ हो जाती है और एक ही वक्त में 10 कस्टम ऑफिसर्स की छुट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से एसी प्रकाश को अपनी मर्ज़ी की टीम लाने का मौका मिल जाता है और प्रकाश कैसे भी करके अपने सीनियर्स को मना लेता है और अपनी मर्ज़ी के लोगों के नाम की लिस्ट देता है, जिसमें सबसे ऊपर अर्जुन मीना का नाम होता है। और फिर कहानी वहीं पर आ जाती है जहां से ये एपिसोड शुरू होता है। स्वाति को बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं, वो उन अफ्रीकन लड़कों पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़के भागते हैं और स्वाति उनके पीछे भागती है। बाद में वो लड़के एक बोट में बैठकर भाग जाते हैं और स्वाति थक कर समुद्र किनारे ही बैठ जाती है। वहाँ अर्जुन स्वाति को पानी का पूछता है और फिर स्वाति को साथ लेकर चला जाता है और बाद में स्वाति के घर वालों से 50 लाख रुपए की डिमांड करता है और पैसे लेने के बाद स्वाति को छोड़ देता है। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को देखते रहिए।